चिराग, आप कैसे देखते हैं चांदी की ये एक तरफा रैली? सभी के जो लेवल्स थे 2025 के लिए, चांदी ने ना सिर्फ उसे क्रॉस किया है, बहुत बड़े मार्जिन से क्रॉस किया है और अभी भी हम तेजी आता हुआ देख रहे हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि ईयर एंड के आसपास थोड़ी सी ठहराव आ जाता है, फंड एलोकेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन सारे के सारे क्यूज जो के तो जी हाँ, बिल्कुल मनीषा, देखे चांदी वही कर रहा है जो उसने शायद 2011 में भी किया था कि जब चांदी में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बिल्टअप हुआ तो प्राइसेस उसको कैपिटलाइज कर रहे। और देखिए, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि हम भी काफी बुलिश थे 2-1 साल से, बट $60-65 शायद किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इनफैक्ट 68 से $70 हमारे नेक्स्ट ईयर के टारगेट थे, जो कि इस साल अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे समझनी जरूरी है कि ये सारा जो यूफोरिया जो चांदी में आए वो क्यों आए। जैसे कुणाल ने कुछ चीजों पे कमेंट किया कि डिमांड स्ट्रांग है, इंडस्ट्रियल डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। हालांकि दो इम्पॉर्टेंट चीजें, एक है कि जो यूएस ने चांदी को क्रिटिकल मेटल घोषित किया है, और दूसरा बात अभी भी कॉमेक्स में क्योंकि एक डर है कि शायद यूएस सिल्वर पे टैरिफ लगा सकते हैं, तो कॉमेक्स में जो माल पड़ा हुआ है वो बाहर आ नहीं रहा है। और इसी वजह से लंदन में या बाकी के फिजिकल मार्केट में एक मैं कहूंगा फेक शॉर्टेज क्रिएट हो रहा है फिजिकल मार्केट में, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं चांदी ऊपर जाते हुए। हमारा अभी भी मानना है कि फंडामेंटल्स चांदी के स्ट्रांग है। शायद क्योंकि ईयर एंड है तो करेक्शन आ सकता है और आइडियल सिचुएशन में आना चाहिए, हालांकि नहीं आएगा गिवन जिस हिसाब से यूफोरिया है, बट ओवरऑल हम अभी भी बुलिश है चांदी को लेकर। चिराग, इंडियन मार्केट्स के क्या हाल हैं? क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से जिस तरह का फीडबैक यहाँ पर इंडस्ट्री की तरफ से है वो ये है कि यहाँ पर डिस्काउंट्स हैं एनीवेयर बिटवीन 1,500 से लेके 5,500 रुपए तक के डिस्काउंट्स वेरियस सिटीज ने रिपोर्ट किए हैं। बिल्कुल, देखिए कल मेरी कुछ बुलियन डीलर्स से बात हो रही थी और आपने बिल्कुल बात सही कही कि यहाँ पे मार्केट में डिस्काउंट है। इनफैक्ट डिमांड ना के बराबर है, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर अगर हम देखें तो सितंबर अक्टूबर में करीबन 3,000 टन हमने चांदी इंपोर्ट की। नवंबर में भी अराउंड 500 से 600 टन की चांदी इंपोर्ट है। तो इंडिया में चांदी है, डिमांड नहीं है। और ये जो अक्टूबर नवंबर की जो हमने यूफोरिया देखी थी वो कहीं तक इन्वेस्टमेंट डिमांड थी, और यहाँ पे फिलहाल ये जरूर सुनने में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड फिलहाल नॉर्मलाइज हो गई है। तो मैं कहूंगा फिजिकल मार्केट इसीलिए डिस्काउंट में क्योंकि चांदी पड़ी हुई है और फिलहाल डिमांड नहीं है। चिराग, क्या पुरानी चांदी अब मार्केट्स में फाइनली आना शुरू हुई है कि वो अभी सिनेरियो हमने नहीं देखा? मुनाफा वसूली लोग नहीं कर रहे भारत में? नहीं, मुनाफा वसूली की शुरुआत जरूर देखने को मिली है, हालांकि वो बहुत ही लिमिटेड है। हमने सुना है कि कुछ पॉकेट्स में जैसे अहमदाबाद है, मुंबई है या बैंगलोर है, वहां पे थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आते हुए दिखाई दिए, बट मैं कहूंगा कि अभी भी सिग्निफिकेंट नहीं है। जो शायद लोग एक्सपेक्ट करते कि चांदी 1 लाख क्रॉस होगा तो मुनाफा वसूली आएगी, वहां पे नहीं आया तो 2 लाख क्रॉस होगा तो मुनाफा वसूली आएगी, उस हद तक नहीं आ रहा है, बट थोड़ी बहुत सेलिंग जरूर आती हुई दिखाई दे रही है। चिराग, अब हम सबको याद है 2008 में 2011 में चांदी के साथ क्या हुआ था, बहुत भारी मुनाफा वसूली हुई थी। आपने कहा सिनेरियो चेंज हो चुका है, शायद वो हमें देखने को ना मिले, लेकिन अगर टैरिफ नहीं लगता, अगर ये जो फंड एलोकेशंस हैं कहीं पे रुकते हैं, कोई बैंक मुनाफा वसूली करता है, एक वर्स्ट केस सिनेरियो नीचे में क्या है? अब देखिए मनीषा, हमारा जो 1 साल का फोरकास्ट था उसमें हमारा मानना ये था कि चांदी ऊपर में $68-70 रेंज और नीचे में $55 के रेंज में रह सकता है। तो अगर करेक्शन आता है तो शायद हम $55 तक इन एन आइडियल सिचुएशन गिर सकते हैं, क्योंकि चांदी एक हाई बीटा आइटम है, और जब ये करेक्शन आएगा तो लॉन्ग बहुत ही तेजी से अनवाइंड होंगे। कुणाल,